अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल यानी कि पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड ब्लाइंडनेस का से ज्यादा पिकनिक टाइम। तो चले देखते हैं आज हम आपको कहाँ लेके जा रहे हैं। चंद रोज पहले मैं ऑफिस गई तो मुझे पता चला कि मुझे सडन बेस पे जो है कराची जाना है ऑफिशियल ट्रिप पे। तो पहले तो मेरे कुछ मूड स्विंग्स भी आए क्योंकि ऑफ कोर्स रमजान शिफ्ट है और घर से बाहर जाना, सहरी अफ्तारी बाहर करना, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं आपके घर में भी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना हम कराची ऑफिशियल ट्रिप पे भी जाते हैं और साथ आपके लिए पिकनिक भी प्लान करते हैं। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हमने एक दिन गुजारा कराची के साथ। तो चले आपको भी करवाते हैं हम कराची की सैर। सबसे पहले तो जी हमने डिफरेंट एयरलाइन को देखा कि हम किस तरह से एज सून एज पॉसिबल कराची पहुंच सकते हैं और एक दिन में ही वापस आ सकते हैं। तो डिफरेंट एयरलाइन को विजिट करने के बाद हमें PIA की फ्लाइट जो है वो काफी ज्यादा सूट की और PIA ने मुझे 50% डिस्काउंट दिया और मेरे साथ जो कोलीग थी मेरी उनको 25% डिस्काउंट दिया। तो यानी कि मैं आप लोगों को जरूर कहूंगी बीइंग अ वीकली चैलेंज, जब भी आप किसी भी एयरलाइन पे आप सफर करें तो ये अपॉर्चुनिटी जो है इसको जरूर अवेल करें। तो जनाब हमारी जो टिकट थी वो तो थी 10 बजे की, लेकिन बोर्डिंग की वजह से हमें 8 बजे यानी कि 2 घंटे पहले अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना था। वहां से फिर हमने अपनी फ्लाइट ली। और 12 बजे हम एग्जैक्ट पहुंच गए कराची एयरपोर्ट पे। तो वहां से जनाब हमें ARY वालों ने रिसीव किया। उन लोगों की हॉस्पिटैलिटी काफी कमाल थी और वहां पे शान रमजान में हमारी मुलाकात हुई वसीम बदामी और इकरार हसन साहब से एंड इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। ऑलमोस्ट 4 बजे जो है हम वहां से फ्री हो गए। हमने सोचा क्यों ना मजीद कराची को एक्सप्लोर किया जाए। जनाब सबसे पहले तो हमने हाजिरी दी सैयद अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के दर पे। मुर्शिद आखा माहिया यहाँ पे हम पहुंचे 4:45 के करीब। अल्लाह की तरफ से कुछ ऐसा हुआ कि हमें वहाँ पे बहुत ज्यादा रश नहीं मिला और हम बहुत इजीली जो है वो स्टेयर्स चढ़ गए। अच्छा, जैसे जैसे मैं सीढ़ियाँ चढ़ रही थी और वैसे वैसे ही बचपन की बहुत सारी यादें जो है वो ताज़ा हो रही थी। मुझे याद है कि आई वॉज टू यंग, शायद मैं 3 या 4 क्लास में होंगी और उस वक्त मम्मा पापा के साथ हम कराची आए थे। ऑन दैट टाइम आई वॉज साइटेड। आई थिंक 150 के करीब स्टेयर्स थी। एक बड़ी ज़ईफ सी बुजुर्ग थी, मामा ने उनका हाथ पकड़ के उनको स्टेयर्स चढ़ाई। तो हर स्टेयर पे वो मामा को ये बोले कि अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। तो मामा ने जब उनको ऊपर जाके ज़ियारत करवाई और फूल मामा ने जब डाले मज़ार शरीफ के ऊपर, तो वो जो बुजुर्ग थी उन्होंने मामा से कहा कि बेटी अल्लाह तुम्हें जिंदगी भी दे और बेटा भी दे। अनफॉर्चुनेटली जब हम नेक्स्ट डे मनोरा समंदर पे गए और समंदर की एक तेज लहर आई जो मेरे पेरेंट्स को जो है वो लेके डूब गई। मुझे याद है बहुत दूर से मामा का ब्लैक कलर का दुपट्टा नजर आ रहा था और सब कह रहे थे कि ये नहीं बचेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कहते हैं ना दुआ तो मौत को भी टाल देती है और हम इतने बड़े दर पे हाजिर दे के आए थे। कैसे हो सकते थे हमारे अल्लाह पाक हमारे सर से हमारे वालिदैन का साया छीन लेते। तो वही समंदर की तेज लहरें जो हैं हमारे पेरेंट्स को जो हैं वो वापस लेके आई और उसके बाद जब हम मुल्तान गए तो अल्लाह ताला ने मोहम्मद शाह यानी कि जो मेरा छोटा भाई है वो भी इस दुनिया में आया। पापा कहते थे कि बेटा हर अरूज का जो है वो जवाल है, लेकिन फकीरी एक ऐसा रास्ता है यानी कि जो अल्लाह के जो नेक वली होते हैं उनकी जिंदगी में भी उनको लोग इज्जत और एहतराम से मिलते हैं और उनके दुनिया से रूपोश होने के बाद भी उनके दर जो है यूं ही रोशन रहते हैं।
ओह! यादों के सागर में ऐसे गुम हुए पता ही नहीं चला कि हम ऊपर पहुँच भी गए। यहाँ समुद्री हवाओं का दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा है और बहुत ठंडी और मीठी हवा जो है वो यहाँ पे चल रही है। और चले हम अब हाज़िरी देते हैं अल्लाह ताला के नेक वली के दर पे। यकीन करें इतना सुकून महसूस हो रहा है यहाँ आके, और लगता है कि बिल्कुल एक आप दुनिया से हट के किसी एक जगह पे आ गए हैं जहाँ सिर्फ सुकून ही सुकून है। यहाँ आके तो सिर्फ इंसान के दिल से एक ही पुकार उठती है, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। लाखों सलाम और दरूद अल्लाह के नेक वली। अल्लाह हम ये सब की परेशानियाँ और मसाइल दूर फरमाए अपने नेक वली के सदके, आमीन। तो जनाब उसके बाद हमने अपना रुख किया क्लिफ्टन सी व्यू की जानिब। ओह, इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। मैं बता रही हूँ ना कि मैं बहुत छोटी थी, तो जब मैं कराची आई थी एक दफ़ा पहले भी मेरा बीच में चक्कर लगा था, लेकिन मेरा समंदर वाला एक्सपीरियंस नहीं हुआ था, या शायद बचपन का खौफ इतना ज़्यादा था कि दोबारा आने की हिम्मत ही नहीं हुई। सब जब हमने सबसे पहले रेत पे पाँव रखे और इतना मज़े का मतलब वो एहसास था, ठंडक ठंडक सी, और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। और यहाँ पे हवा चल रही थी, समंदरी हवा भी चल रही थी, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे रेगिस्तान की हवा भी थी, और मिक्स जो हवाओं का कॉम्बिनेशन था वो बहुत कमाल था। जैसे जैसे हम पानी में जाते गए एंड इट वाज ट्मेंडस एक्सपीरियंस, मतलब मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और जब पानी की लहरें टकराती थी पाँव से आके, और इतना एंजॉय किया, और ऐसा लगा कि एकदम से फ्रेश हो गए ना। आपको जो सारा दिन के सफ़र की थकावट थी, इवन जो रोज़ा आपको थोड़ा बहुत फील हो रहा था, जो गर्मी का एहसास था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। सो मैंने बहुत 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 एंजॉय किया। हर समंदर का ठंडा ठंडा पानी और ठंडी मीठी हवा, अमेजिंग, उफ, बहुत मजा आया सीरियसली। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने देखा कि जनाब ऑलमोस्ट 6 सवा 6 हो गए हैं, क्योंकि अब हमें अफ्तारी भी करनी थी। तो सोचा कि क्यों ना अब ओशन मॉल की तरफ जाया जाए। ओशन मॉल जो क्लिफ्टन सी व्यू के करीब ही है। अच्छा, ये ऑलमोस्ट बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारा इस्लामाबाद में सेंट टोरस है, तो उसी तरह से तमाम नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स यहाँ पे मौजूद हैं, और साथ ही साथ सकाफत का भी बड़ा हसीन इम्तजाज नजर आता है यहाँ की अशिया में। तो चले चलते हैं हम टॉप रूफ की जानिब। यहाँ पे हमारा रुख है कोलाची रेस्टोरेंट की जानिब। कोलाची रेस्टोरेंट जिसका खाना बहुत ही अच्छा था। इन्होंने जो सिटिंग प्लेस बनाई थी ये इंडोर भी थी और आउटडोर भी थी। बुफे जो है इनका बाहर लगा हुआ था, और हमने बाहर जाके जब बुफे को एंजॉय किया तो वहाँ का मौसम बड़ा जबरदस्त था, क्योंकि ऊपर से एक तो सब कुछ इतना कमाल लग रहा था, और साथ ही साथ इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बुफे में वैसे तो उनकी बहुत सारी चीजें थी और बहुत अच्छी थी, चाइनीज, पाकिस्तानी, सब कुछ बहुत अच्छा था। काफी लेविश किस्म का इनका बुफे था। लेकिन जो मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा अपील किया दैट वाज मोज़ेला बाइट्स, एंड इसके अलावा जिस चीज को मैंने सबसे ज्यादा एंजॉय किया वो थी कोलाची की कुल्फी, बहुत मजे की थी। तो जनाब यहाँ पे हमने अफ्तारी की। फाइनली हमने रुख किया एयरपोर्ट होटल की जानिब, और यहाँ पे हमने सहरी तक स्टे किया। सहरी के बाद हमने वापसी का सफर बांधा और इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए। सो वेल, मेरा तो ये ट्रिप बहुत यादगार रहा, चाहे वो PIA की परवाज हो या कराची का ट्रिप। कैसा लगा आपको हमारा पिकनिक टाइम? हमें अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल है पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस एंड द लायनेस ताबिद फिजादा। एंड मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और जिंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं खूबसूरत दिल की जरूरत है।